अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है थेरापेटिक डाइट। थेरापेटिक डाइट जो है ये नया चैप्टर है। अगर हम थेरापेटिक डाइट की डेफिनेशन देखेंगे, थेरापेटिक डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें प्लानड मील पाया जाता है। मतलब ये एक प्लानड मील जो कंट्रोल करता है या मेंटेन रखता है इनटेक कुछ फूड्स का या कुछ न्यूट्रिएंट्स का। थेरापेटिक डाइट जो है ये एक पार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए। कोई भी डिजीज़ कंडीशन अगर होगी इंसान को, उसको ट्रीट करने के लिए थेरापेटिक डाइट एक पार्ट है और ये नॉर्मली प्रेस्क्राइब होता है या तो डॉक्टर से। प्रेस्क्राइब तो ये डॉक्टर से होता है और प्लान ये डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से होता है। तो एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग्स वगैरह रखता है, उसके साथ साथ वो उसको डाइट प्लान भी प्रिस्क्राइब करता है। डाइट प्लान जो है मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो पेशेंट की डेफिशिएंसी से के हिसाब से, पेशेंट के डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनीमिया की बात कर लेंगे। अगर एक इंसान में एनीमिक, चूँकि ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, अगर एक वुमन लेंगे जिसको एनीमिया होगा, डॉक्टर जब उसको कोई फॉलिक एसिड के टैबलेट्स या सिरप जब प्रिस्क्रिप्शन पर देता है, तो उसके साथ साथ उसको एक मीनू प्लान प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक मीनू प्लान जिसको मतलब डाइटिशियन के पास भेजा जाता है। वहाँ पर डाइटिशियन उसको एक मीनू प्लान देती है या देता है जो इसके डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एनीमिया है, दैट मीन्स कि इसकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। वो इसके डाइट प्लान में डेली बेसिस पे वो फूड आइटम्स इन्वॉल्व कर लेगी जो आयरन रिच फूड्स होंगे, जिनसे इसकी डेफिशिएंसी जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। दवाई के साथ साथ मतलब डाइटरी इनटेक भी लेना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी है, तब जाकर डिजीज़ जो हैं, जो भी डिज़ीज़ होगी वो मतलब ख़त्म हो जाती हैं जब हम डाइटरी इनटेक भी अच्छा लेंगे उसका, लेकिन उस डिज़ीज़ के हिसाब से ही। तो उसके डाइट प्लान में एक डाइटिशियन जो है वो प्रेस्क्राइब करती है, चाहे पोमग्रेनेट रखे, चाहे डेट्स रखे, मिल्क रखे, फ्रूट्स रखे, या स्पाइनिश रखे, दिस वेजिटेबल्स रखे, मीट रखे, फ़िश रखे। ये सारी चीज़ें जो है इनमें आयरन जो हैं रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये डाइटिशियन जो है ये इनको डिज़ीज़ के हिसाब से इन्वॉल्व करती हैं फूड आइटम्स इस मेनू प्लान में, जो इसको या तो 10 डेज़ 15 दिन तक मतलब फॉलो करना पड़ता है ड्रग्स के साथ साथ, तब जाकर इसकी डिज़ीज़ जो है वो अच्छे से रिकवर हो जाती है। इसी को हम थेरापेटिक डाइट कहते हैं, क्योंकि थेरापेटिक डाइट जो इसमें प्लानड मील होता है, जिसमें जो इनटेक होता है कुछ फूड्स का या न्यूट्रिएंट्स का, वो मेंटेन किया जाता है, वो कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब्जियों में साग या और कुछ कॉलीफ्लावर वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो एनीमिक होगा उसको हम कुछ दिनों तक मीट रखते हैं कंटिन्यूसली, कुछ दिनों तक ऐसी सब्ज़ी जिसमें आयरन ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइनिश रखते हैं, ताकि उसका जो वो डेफिशिएंसी डिज़ीज़ है वो डाइट से दूर हो जाए। इसके बाद अगर हम इसके पर्पस की बात कर लेंगे, थेरापेटिक डाइट का पर्पस एक्चुअली होता क्या है। नंबर 1 पॉइंट है, इससे एक तो मेंटेन रहता है और रेस्टोर रहता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिविजुअल का। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, इसका पर्पस ये है कि ये मॉडिफाई करता है न्यूट्रिशनल नीड्स। जैसे कि एग्जांपल हम देंगे, ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करता है कैलोरीज एडुकेट वेट मेंटेनेंस के लिए।
नंबर नेक्स्ट पर्पस, ये प्रोवाइड करता है टेक्सचर मॉडिफिकेशन पेशेंट्स के लिए जिनमें चिविंग या स्वेलोविंग प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है वो एजड है, मतलब उसमें उसको टीथ जो है वो नहीं है या कम है या वीक है, तो उसको हम ऐसा फूड मेनू प्लान में उसके लिए ऐसा थेरापेटिक डाइट प्रिपेयर किया जाता है कि उसमें कोई चिविंग की प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई स्वैलोविंग की प्रॉब्लम ना हो जाए। या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते जो स्वैलो नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते जो च्यू नहीं कर पाते हैं, उनको मतलब उसी हिसाब से हम फिर अलग अलग किस्म के डाइट जो है वो प्लान करते हैं सैम्पल मीनू में। तो उनका हम आगे पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका पर्पस, तो थेरापेटिक डाइट का नेक्स्ट पर्पस जो है, इससे फूड की कंसिस्टेंसी मतलब पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल में या तो लिक्विड फूड दिया जाता है, या तो सेमी लिक्विड डाइट या तो सॉलिड डाइट, मतलब उसके हेल्थ स्टेटस, इंडिविजुअल का जो हेल्थ स्टेटस है उसी के हिसाब से दिया जाता है उसको। इसके बाद नंबर लास्ट पर्पस जो है इसका वो है कि इससे इंक्लूड होते हैं या एक्सक्लूड होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रेंट डाइट। फॉर एग्जांपल मतलब कुछ केसेस जिनमें हाई एलर्जी होती है, किसी में हाई प्रोटीन दिया जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है डेफिशिएंसी डिजीज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में मतलब पाई जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बॉडी में बिल्कुल डेफिशिएंसी प्रोटीन या कैलोरीज़ की होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्रोटीन और कैलोरीज़ इनटेक जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो हाई प्रोटीन इंटेक या हाई कैलोरी इंटेक उनको देते हैं हम। ऐसे ही किसी को साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट को साल्ट अवॉइड करना पड़ता है, या जिसका बीपी लो होता है उनको साल्ट ज़्यादा देना पड़ता है। दैट मीन्स जो ये थेरापेटिक डाइट है ये अकॉर्डिंग टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल प्लान किया जाता है। उसके बाद ये तो इसके पर्पसेस थे। इसके बाद अगर हम डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात कर लेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है कुछ कंडीशंस में इंडिविजुअल जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है रेगुलर डाइट, इसलिए मॉडिफिकेशन जो होती है नॉर्मल डाइट में वो ज़रूरी है। ऐसी मॉडिफिकेशंस जो हैं इनकी बुनियाद होती है टेक्सचर पे या कंसिस्टेंसी पे। मतलब फॉर एग्जांपल किसी में लिक्विड डाइट देना पड़ता है, किसी में सॉफ्ट डाइट, किसी में सॉलिड डाइट, किसी में सेमी सॉलिड डाइट, मतलब अलग अलग किस्म के डाइट्स देने पड़ते हैं। मतलब जो हम नॉर्मल बेसिस पे डाइट लेते हैं वो ये ऐसा इंडिविजुअल नहीं खा पाता है। मॉडिफिकेशन जो है इसकी बुनियाद है डिजीज़ कंडीशन पे, पेशेंट के, उसकी एज क्या होगी, उसका इनकम क्या होगा, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, या बाकी मेथड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स इंट्रोडक्शन के फूड में। मतलब जब भी हमें डाइट मॉडिफाई करना होता है, डाइट में कोई भी मॉडिफिकेशन लेनी होती है, एक डाइटिशियन को सबसे पहले देखना होता है कि पेशेंट में कौन सी डिजीज़ है जिस हिसाब से इसको डाइट इंक्लूड करना है। नंबर नेक्स्ट उसको देखना है कि पेशेंट की एज कितनी है। अगर हम इसको वो डाइट देंगे, मतलब ऐसा डाइट देना है जो उसको क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाए, डाइजेस्ट भी हो जाए, या बाकी प्रोसेसेस बॉडी के उसके नॉर्मल वे में, मतलब ऐसा डाइट नहीं देना चाहिए कि जिससे उसका और कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या उसका इनकम देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट जो हैं दिस अबो एवरेज, तो अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला पेशेंट होगा तो उसको हम
कॉस्टली चीज़ें दे सकते हैं जिससे उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल पल्सेस वगैरह जो है उसके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब अगर बिलो एवरेज वाला होगा उसको हम पल्सेस वगैरह डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो अबो एवरेज वाला होगा उसको हम मीट, फिश वगैरह, मिल्क जो है वो डेली बेसिस पे प्रोटीन एनर्जी बराबर करने के लिए दे सकते हैं। तो इसके बाद तो हमें इसका इनकम भी चेक करना ज़रूरी है, ताकि मतलब इसको कोई दिक्कत ना हो जाए कि ये वो अगर हम इसको मीनू प्लान ऐसा बनाएंगे कि वो एफर्ट ही नहीं कर सकता है, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो और इसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखना है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी, बाकी मेथड्स भी इंट्रोडक्शन के फूड में, मतलब किस तरह से ये खाएगा, कैसे ये खाएगा, वो सारा एक डाइटिशियन को देखना है, तब जाकर इसके फूड में मॉडिफिकेशन लानी है। ये था हमारा थेरापेटिक डाइट। इसके बाद इसमें दो चीज़ें आती है, डाइटरी मॉडिफिकेशन इन मेडिकल कंडीशन और डाइट मॉडिफिकेशन इन सर्जिकल कंडीशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।